बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोग को इंडिया बिजनौर की जो है ना बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिशनल डिश सिखा रही हूँ। वहाँ की ये शादियों में बनती है और जब भी हमारे घर में कोई शादी होती है, कोई ओकेज़न होता है तो हम लोग ये डिश जो है मस्ट बना रहे होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स को वही डिश सिखाई जाए जो हमारे फंक्शंस में ज़रूर बनती है। और ये रेसिपी मैं आपको अपनी नानी की बताई हुई रेसिपी सिखाऊंगी। तो ये बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है, आप रेसिपी को एंड तक वॉच करिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने डिटेल दे दी है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने उड़द की दाल ली थी, उसको 4 से 5 घंटे आपने भिगो देना है। और अगर आपके घर में 250 ग्राम दाल बनती है ना तो आपने मस्ट इसको 500 ग्राम से ना, क्योंकि बहुत मज़ेदार बनती है। और बस आपने दाल को भिगोने के बाद जो है इसको स्लो आंच पर पकने रख देना है। तो यहाँ मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है हाफ़ केजी। यहाँ पर अनियन स्लाइस्ड करके मैंने डाल दी हैं। इसको हम ऐसे ही सौंध के चढ़ाएंगे और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं आपको ऑथेंटिक रेसिपी दे रही हूँ, वो इसी तरीके से बनेगी। और हमने टमाटर को भी जो है कट करके डाल दिए थे 3 अदद, और लहसुन अदरक भी मैंने जो है हावन दस्ते से जो है इसको चॉप्ड किया है। तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बजाय आप पीस के डालें ब्लेंडर में। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको जो है कूट लिया है लहसुन अदरक को, वो भी मैंने 2 टेबल स्पून जो है ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे जो है मैंने हल्दी 2 टीस्पून के करीब भरकर डाल दी थी, क्योंकि दाल भी हमारे पास बिल्कुल सादी उबली हुई होगी तो उसके भी टेस्ट के लिए हमें थोड़ा सा गोश्त में ही मसाले को तेज़ करना होगा। तो हम गोश्त में मसाले जो है एक्स्ट्रा डालेंगे जो हम नॉर्मल डालते हैं उससे। और रेड चिलीज़ जो है मैंने 3 टीस्पून ये भी फुल भर कर डाल दी थी। और यहाँ पर जो है हम नमक जो है अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, जो भी आप सॉल्ट यूज़ करते हैं उसके हिसाब से डालिएगा। और यहाँ पर जो है इसके बाद मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। तो इसको भी भरकर जो है चम्मच हीप जो है मैंने 2 टीस्पून डाल दिया था। और ऑयल भी हमने इसमें ऐसे ही डाल देना है 250 ग्राम के करीब। और जो है पानी डालकर हम इतना पानी डालेंगे कि गोश्त गल जाए अपने हिसाब से। तो हमने यहाँ पर पानी डाल दिया है और अब हम जो है इसको पकने रख देंगे। तो जी कुछ घंटों बाद जो है 1 से 1.5 घंटे में हमारा गोश्त बहुत अच्छे से यहाँ पर गल जाएगा। तो गोश्त के गलने के बाद अब हम इसको कर लेते हैं इसकी अच्छी सी भुनाई, क्योंकि भुनाई के बाद जो है फिर हम इसके अंदर हमने जो दाल उबलने रखी हुई है उसको हम इसमें शामिल कर देंगे। तो दाल आपने देख लेनी है कि बहुत अच्छी सी गली हुई हो। दाल को आप चाहें तो आप कुकर भी कर सकते हैं, और अगर स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो उसको स्लो फ्लेम पे पकने में भी 5 से 6 घंटे अच्छे लग जाते हैं अच्छी तरह गलने में। ऑथेंटिक जो तरीका है, जब हमारे यहाँ शादी भी होती हैं तो वो पूरी रात ओवरनाइट जो है इस दाल को कुक कर रहे होते हैं, तो इसका टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त आ रहा होता है। तो अभी जो है मैंने इसको नॉर्मल फ्लेम पर जो है गला लिया था दाल को, और दूसरी साइड देखें मैं जो हूँ अच्छे से यहाँ पर भून रही हूँ गोश्त को। जब गोश्त भून जाएगा देखिए हमारे कोई भी मसाले दिख नहीं रहे जो हमने साबित डाले थे, क्योंकि जब तक गोश्त गलता है तो मसाले भी ऑलरेडी खुद गल ही जाते हैं। मसालों की बस भुनाई अच्छे से करना है। और यहाँ पर देख लीजिए दाल बहुत ज़बरदस्ती जो है गल चुकी थी। अब यहाँ पर मैं तकरीबन सारी ही दाल डाल दूँगी। बस जी दाल डालने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने अगर चाहें तो एक स्टेप कर सकते हैं कि जैसे हम निहारी में गोश्त के ऊपर से सारा ऑयल हटा लेते हैं, ऐसे आप भी ऑयल हटा सकते हैं। यहाँ पर मैंने नहीं हटाया क्योंकि मैं ऑथेंटिक रेसिपी बता रही हूँ। तो इसमें जो है ऑयल हम लोग नहीं निकालते हैं जब भी हम लोग नॉर्मली बना रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं दाल पे तरी अच्छी आए तो आप जो है ऑयल निकाल के रख लें और लास्ट में आप इसको ऊपर से निहारी की तरह आप डाल सकते हैं। तो देख लीजिए बहुत ज़बरदस्ती, इतनी थिकनेस ज़बरदस्ती है जस्ट लाइक हलीम। तो इसकी थिकनेस बहुत ज़बरदस्ती आती है, इसका लेस बहुत अच्छा सा आता है, ये देख लीजिए। तो अब यहाँ पर हमने मज़ीद जो है आधा से पौने घंटे इसको और पकाना होगा स्लो फ्लेम पे, ताकि गोश्त का दाल के अंदर जायका अच्छे से आ जाए। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने जो है तकरीबन स्लो फ्लेम पे इसको आधा घंटा पकाया है। अब इसके जो लास्ट में जो लवाजमात डलते हैं वो मैं बताती चलती हूँ उसमें हमने क्या क्या ऐड किया था। तो अब हम इसमें जो है थोड़ी सी दम के लिए जो चीज़ें डालेंगे उसमें क्या शामिल है, थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। ये भी आप अपने हिसाब से देखिएगा कि तेज़ खाना है मिर्चों को तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैं ग्रीन चिलीज़ भी डालूँगी, तो उसके हिसाब से भी आप जो है इसमें हरी मिर्चों को और गरम मसाले को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली थी, वो भी डाल दी। ये अच्छा ही हमारे दम पर जाएगा, इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी दाल के अंदर। और थोड़ी सी हम अदरक यूँ डालते हैं क्योंकि दाल जो है इसमें बादीपन होता है, इसलिए उसकी बादी ख़त्म करने के लिए
या आपने मस्ट ऐड करनी है अदरक को, और हरा धनिया से थोड़ा सा कलर खूबसूरत आ जाएगा। और थोड़ा सा हम साइड में रख लेंगे, लास्ट में हमने गार्निश करनी होगी। तो जी अब हम इसको 5-10 मिनट के लिए जो है दम पर छोड़ देंगे। तो 5 मिनट बाद हम देख लेते हैं, ज़बरदस्त से हमारी दाल जो है रेडी हो चुकी है और इतनी लजीज दाल बनती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और ये जब मैं बता रही हूँ कि हमारे यहाँ शादियों में बनाई जाती है तो इतने मज़े की होती है, तभी तो हमारे यहाँ ये बनाई जाती है। तो व्यूअर्स, आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ थम्स अप कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा यहाँ पर। तो माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक देख लीजिए दाल की। और यहाँ पे हम जो है इसको वाइट बॉयल राइस के साथ सर्व करते हैं। इसके साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है, और शादियों में भी बॉयल राइस के साथ ही यूज़ की जाती है। तो इसकी मेन टिप्स ये हैं कि दाल का इंतखाब अच्छा करिएगा, हड्डी वाला गोश्त लीजिएगा, और जी बस इसको बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा शादियों वाली दाल का जायका। तो बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।